हम आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता अध्याय रूप में दूसरा अध्याय 17वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में बता रहे हैं। ये तो हम सब भी समझ सकते हैं। दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि आत्मा और शरीर के अंतर, जो अंतर है दोनों के बीच में, वो हम समझ सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जो जीवित शरीर और मृत शरीर के अंतर क्या होता है? कोई आदमी, कोई व्यक्ति अ, का मृत्यु हो जाते हैं, उनका बंधु जो रहते हैं, मित्र बंधु जो रहते हैं, वो रहते हैं, आवेदन पूरित रोते हैं। ऐसा हो गया, मेरा पिताजी मर गया, मेरा पुत्र मर गया। ऐसे बोले तो देखिए, कोई चले गया बोल के रोते हैं, वो व्यक्ति तो वहीं पर रहते हैं। मृत्यु होने के बाद शरीर तो वहीं पर रहते हैं, फिर भी सब लोग रोने पे बैठते हैं। क्यों? वो बोलते कि मेरा पिताजी चले गया। किधर चले गया? शरीर तो वहीं पर है। क्यों हम रो रहे? लोग बोलते हैं नहीं, मेरा पिताजी चले गए। इसका मतलब है जो भी चले गए हैं, वो शरीर नहीं है, शरीर छोड़ के गए हैं। वो जो चले गए हैं, उसे हमें कभी भी देखा नहीं है। हम तो उनका शरीर को ही देखते हैं, और शरीर तो वहीं पर है, फिर भी हम रो रहे, पिताजी चले गए। अगर हम हर दिन शरीर को ही देख रहे हो, तो शरीर तो वहीं पर है, तो क्यों रो रहे? तो भी जो भी व्यक्ति थोड़ा ज्ञान को अपना बुद्धि से सोचते हैं, वो बहुत साधारण स्थिति से समझ सकते हैं कि जो सही पिता जो था, पिता जो है, वो शरीर नहीं है, वो शरीर से भिन्न था। लेकिन हमारा अज्ञान के वश हम ये शरीर को, अपने आप को शरीर मानते हैं। वो मृतक शरीर, ये शरीर तो तभी भी देखे तो वो मृतक ही है, अभी भी मृतक है। शरीर तो कभी भी जीवित नहीं होते हैं। वो शरीर के अंदर देह के अंदर आत्मा जो रहते हैं, इससे हमें लगता है कि वो शरीर जिंदा है। अभी नहीं, ये शरीर तो कभी भी सब स्थितियों में मृतक है। ये मृतक शरीर में जीवात्मा है, इसलिए ये शरीर इधर उधर हिलते हैं। ये सत्य है। जैसा हम देखते हैं, कहीं कार रोड पे चल रहा है, कैसा चल रहा है? दूर से देखे तो हमको ऐसा लगता है कार खुद आ रहे है, लेकिन हमें पता है वो कार इसलिए चल रहे है, कार के अंदर चलाने वाले हैं, ड्राइवर। अगर चलाने वाले नहीं है तो कार जो है वहीं पर पड़े रहते हैं। कोई बोलते कि अपने आप को मैं कार हूं, तो उनका अज्ञान है। यशात्म बुद्धि तुलने कुण पे त्रिधातु का, जो भी अपने आप को इस शरीर से
अपने आप को शरीर मानते हैं, ये भौतिक शरीर मानते हैं, ये भौतिक शरीर तो त्रिधातु का कफ, पित्त, वायु आयुर्वेद में बताते हैं। कुछ रक्त, मांस और कुछ कई दूसरा लिक्विड्स और कहीं हड्डियां। ये सब चीजों को हम अपने आप को यही समझते हैं। वो तो कैसा बताया गया है, ऐसा व्यक्ति को गोकरा कह जाते हैं। गोकरा, वो यानी गाय, करा मानी गधा। यशात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जादि यत्तीर्थ बुद्धे सलीले न कृच्छे जने स अभिग्नेषु स एव हो गोकरा। तो अज्ञान के वश में रहकर, अज्ञान की स्थिति में होने पर भौतिक जीवन में सब लोग अपने आप को, इस शरीर को शरीर मानते हैं। सही बोले तो शास्त्रों के अनुसार हमें एक ज्ञान मिलते हैं। वैसे तो भी हम विश्लेषणात्मक रूप से हम समझने की कोशिश करते तो हमें समझ में आते कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा जो है, हम जो बोलते हैं, वो शरीर से भिन्न है। यह शरीर नहीं है। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताते। अभी जो आधुनिक विज्ञान जो हम बोलते हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ए, आगे बढ़ने वाला ज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान, वो जो तत्व हो या ज्ञान हो, सब उस शरीर के आधार पर निर्मित हुए ज्ञान है। इसलिए आत्मा क्या है समझने के लिए, और आत्मा कैसा अपने कर्तव्य को निभाते हैं, कैसा वो रहते हैं, के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बता रहे आत्मा कैसे रहते हो, कैसा जीते, उसका स्थिति क्या है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। हम कई बार चर्चा करते हैं आत्मा का स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं। ये चेतना के रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे हम अगर सूरज है या नहीं है, कैसा समझते हैं। अगर व्यक्ति अंधा भी हो, फिर भी सूरज प्रकट होने से उन्हें समझ में आता है। क्योंकि जो अंधे को भी समझते कि तभी सूरज का शक्ति, सूर्य शक्ति जो प्रकट होते हैं उसे, और गर्मी से वो समझ सकते कि सूरज का स्थिति। अगर सूरज को देखा भी नहीं फिर भी समझ सकते सूरज आ गया, सूर्य का स्थिति। जैसे हम लाइट और क्या बोलते हैं, लाइट एंड हीट, वो गर्मी और तेज देखकर हम समझ सकते कि सूरज है। वो बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है, हम देख सकते हो। वैसे ही अगर हम समझने की कोशिश करते हैं
तभी व्यक्ति को मृत्यु हो जाते हैं और मृतक हो जाते हैं, तो हम पहला क्या करते हैं अगर वो अभी जीवित है, नहीं है, देखने के लिए क्या करते हैं पहला? वो अगर श्वास ले रहे क्या? हमें अ, पिंच करके देखते हैं, देखते हैं उनका अ, वो क्या अ, छूने से वो अनुभूति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वैसा कहीं परीक्षा करते हैं हम। तब तक द सोल दैट मीन्स आत्मा अंदर है, शरीर के अंदर है, तभी तक वो पूरा समझ सकते हैं कि अगर हमको छुए तो वो समझ सकते हैं। क्यों वो समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि तब तक आत्मा शरीर में है, तभी तक चेतना भी रहते हैं। आत्मा का स्थिति को हम कैसा समझ सकते हैं? चेतना के रूप से। तभी चेतना चले जाते हैं, तब क्या होता है? अगर कोई आके अगर कोई छुए तो भी अभी हमें समझ में आता है। लेकिन अगर आत्मा शरीर को त्याग कर दिया, तो शरीर को टुकड़े-टुकड़े भी कर दी तो हम कुछ नहीं होता। इसलिए हमें समझना चाहिए, जीव क्या है? चेतना क्या है? जो जीव है, आत्मा के होने पर शरीर में चेतना पूरा शरीर व्यापक हो जाते हैं। पूरा शरीर में चेतना आत्मा की वजह से होते हैं। वही है जीव। अविनाशी तो तद्विद्धि, येन सर्वम इदं ततम्। ये कृष्ण ने बता रहे हैं इस श्लोक में। येन येन वो चेतना जो चेतना शरीर के पूरा शरीर में व्यापित है, वो चेतना जो है अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होते। मृत्यु होने के बाद भी वो रहते हैं। ये शरीर नष्ट होने के बाद भी चेतना वैसे ही रहते हैं। ये शरीर मृतक हो जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी, चेतना कभी भी नाश नहीं होते हैं, उसका मृत्यु नहीं होता। वो भौतिक जीवन में व्यवस्थित हुए व्यक्ति वो नहीं समझ सकते। ये समझाने के लिए हमारा आधुनिक विद्या विधान में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, इसके बारे में कुछ समझाते नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये मानव जीवन का स्थिति बहुत ही अज्ञान से भरे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान शास्त्र ये बताते हैं कि जो जीव, जो चेतना हम देखते हैं, वो रसायनों से बने हुए हैं, भौतिक रसायनों से। कई भौतिक वस्तुओं और रसायनों का सम्मेलन से ये प्रकटित हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो देखते हैं कि ये भौतिक मूलकाएं हैं। और 3 स्थूल और सूक्ष्म मूलकों से शरीर बना हुआ है। इतने ही देख सकते हो। सही में बोले तो आधुनिक विज्ञान शास्त्र ये 5 मूल को देखते हैं, जो आँख से हम देख सकते हैं, स्थूल शरीर को ही देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी वो समझ नहीं पाते हैं। बुद्धि के बारे में बोलते हैं, मन के बारे में कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि वो सूक्ष्म शरीर है। इसलिए वो बोलते हैं कि ये जो चेतना जो है,
भौतिक मोड़कों से, भौतिक वस्तुओं का सम्मेलन से हो जाते हैं। लेकिन वो सच नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भौतिक वस्तुओं का संयोग से चेतना उत्पन्न हो जाती, तो वो भौतिक वस्तुएँ आप जो बोल रहे हैं, वो तो है। उसे सम्मेलन करके किसी को उस वस्तु को चेतना दिला सकते हैं क्या? नहीं। अरे उतना क्यों? वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। मृत शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसमें तो पूरा अ, भौतिक संयोग जो भी बोल रहे हैं, भौतिक वस्तुओं का संयोग पूरा है। उसमें चेतना ला सकते हैं क्या? वो संभव नहीं है। क्यों? अगर आप चेतना को भौतिक वस्तुओं का सम्मेलन कहते हैं, तो वो भौतिक वस्तुओं का सम्मेलन से चेतना को उत्पादित करना चाहिए ना? ये ये स्थिति को आत्मा की स्थिति को जो भौतिक जीवन में स्थिर हुए सो अज्ञानी रहते हैं, मूर्ख जना, वो नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि भौतिक प्रकृति अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति को चलाने के लिए एक शक्ति का आवश्यक है, वो शक्ति है आत्मा। कहीं अगर हम कार चला रहे हैं, उसके अंदर ईंधन चाहिए, पेट्रोल, डीज़ल जो भी ईंधन चाहिए। अगर वो पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम चला नहीं सकते। लेकिन हम उसमें पेट्रोल डालने के बाद फिर चला सकते हैं। जैसा ऐसा कैसा चल रहा है वो? वो भौतिक वस्तु है कार। अगर शरीर भी वैसा ही भौतिक वस्तु है, हम भी भौतिक वस्तु हैं, तो उसमें जो भी कम पड़ गया, वो पुनः देने से वो फिर वापस जीवित होना चाहिए। मर्त शरीर को जीवित कोई बना सकते है क्या? और भौतिक चीज़ों से ही हम बने हुए हैं। अगर ऐसा बोले तो अगर मर्त शरीर में जो भी कम हो गया, वो उसको दे दे तो फिर उठना चाहिए। इसका मतलब है, हम जो हमारा शरीर जो है, वो भौतिक है, लेकिन उसका चेतना आत्मा से मिलते हैं। कल भी बोल रहे थे, नाशतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सथा। इसके बारे में हम चर्चा किए थे परसों। दो जीव शक्ति जो है, कृष्ण ने बताते हैं, विनाशाम अभयस्य अस्य। जो चेतना है, वो कभी भी नाश नहीं होते। विनाश, उसे कोई भी मार नहीं सकते, चेतना को नहीं मार सकते। आत्मा को कोई मार नहीं सकते। कोई भी हमारा भौतिक शरीर को विपत्ति में रख सकते हैं। आत्मा को कोई भी कुछ नहीं कर सकते। चेतना को कोई भी कुछ नहीं कर सकते। विनाशम अव्यय, जो आत्मा है तभी भी अपना स्थिति से नाश नहीं होते हैं। वो अव्यय, विनाशम अव्ययस्य यस्य न कच्चित कृत्यम अर्हति। कि कोई भी मार नहीं सकते। चेतना को कोई भी नहीं मार सकते हैं। आत्मा को कोई भी नहीं मार सकते, वो शाश्वत है। इसलिए बताया गया कि न हन्यते हन्यमाने शरीर।
आत्मा कभी भी नहीं मरता, लेकिन जो नाश होते हैं वो शरीर है। ये जो ज्ञान है बहुत बड़ा उत्तम श्रेणी का ज्ञान है। दुरदृष्टवश ये आधुनिक विज्ञान शास्त्रवेत्ता या आधुनिक ज्ञानी जो है, ये नहीं समझ सकते हैं। उनको आत्मा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्र में। इसलिए जो शास्त्रवेत्ता रहते हैं, उनको ये पता भी नहीं है और वो उसके बारे में बोलते भी हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर इसके बारे में ज्ञान दिया गया है। आप क्यों स्वीकार नहीं क्यों करते हैं? ये स्वीकार नहीं करते, वैसे ही मानसिक कल्पना से और कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, मानसिक कल्पना से। और बताते हैं कि हाँ, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसके बारे में समझ जाएँगे। हुँ, आजकल भी बोलते हैं, कई भौतिक जीवन में व्यतीत हुए व्यक्ति आज भी बोलते हैं, हम मृत्यु से परे हो जाएँगे। हमें भविष्य में ऐसा हो जाएँगे कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता। वो उनका सपना है, क्योंकि हमारा अनुभव में हम देखते हैं, हमारा पिताजी मर गया, उनका पिताजी मर गया, उनका पिताजी मर गया। हम किसी को जीवित नहीं कर सके। वो अ, भूतकाल में नहीं हुआ था, वर्तमान काल में नहीं हो रहा है, भविष्य में भी नहीं होगा। अभी जो नहीं हो रहे हैं, पूर्व काल में नहीं हुआ, अभी भविष्य में कैसा होगा? लेकिन ये भ्रांतिमय स्थिति में होकर वो सोचते हैं कि कभी न कभी हो जाएगा और वो बोलते कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हम कर देंगे। सच में बोले तो प्रभुपाद जी ने बताते कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान शास्त्र को आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो उनका स्थिति है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रामाणिक आचार्यों से हमें एक ज्ञान को प्राप्ति करना चाहिए। बहुत सारा तत्व है, बहुत सारे लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं। कई बोलते कि वैद्य विज्ञान में ये बताते हैं कि मृत्यु के दिखाने के लिए ये व्यक्ति को मृत्यु का है, आप बोलते कि उनका रक्त जो है वो पूरा सफ़ेद हो गया, इसलिए वो मर गया। जो लाल रंग में रहने की था, वो पूरा सफ़ेद हो गया, इसलिए वो मर गया। और वही उतना ही है, वो फिर रक्त को लाल कर दो ना, कुछ ना कुछ केमिकल को शरीर के अंदर भेजकर, इंजेक्ट करके और उसे लाल कर दो। अगर वो रक्त लाल रंग का हो गया तो जीवित हो सकता है तो कर दो। हम नहीं करते, क्यों नहीं करते? और बोलते कि वो स्वाभाविक 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 स्थिति में वो लाल है। वो स्वाभाविक स्थिति में जो लाल है, हम भौतिक रूप से नहीं ला सकते।
वो नहीं ला सकते तो हमारा आधुनिक विज्ञान शास्त्र में दोष है। और हम ये भी सोचते हैं कि जो सहज रूप से जो लाल है, लाल रंग में जो रक्त है, वही अपना जीवन है, जीव शक्ति वहीं पर है, तो स्वाभाविक रूप में लाल रंग में रहने वाले बहुत सारी चीज़ें, कहीं पुष्प है, कहीं क्या बोलते हैं? ज्वेल्स बोलते हैं ना? वो भी रक्त वर्ण में रहते हैं। रक्त वर्ण में रहने से स्वाभाविक रूप से रक्त वर्ण में रहने से चेतना का उत्पादन होता है, तो वो सब क्यों नहीं हिलते हैं? इसलिए हम समझना चाहिए कि जो मानसिक कल्पना से जो भी बताते हैं आधुनिक विज्ञान शास्त्र के लोग, जो तत्ववेत्ता बताए जाते हो जो बताते हैं, उस अज्ञान के वश उत्पादन हुए सो आर्गुमेंट्स है। थोड़ा बहुत हमारा बुद्धि का उपयोग करके हम सोचते तो हमें समझ में आ जाते हैं। भगवद गीता में जो बताया गया है हमें हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से बताया गया है। हम ये नहीं बता सकते कि अविनाशी कौन है और ये शरीर अविनाशी क्यों नहीं है, वो नहीं बता सकते। लेकिन कृष्ण ही बता रहे हैं, शरीर नाश होता है, अविनाशी तब तक रहते हैं, शरीर तब तक जीवित है वैसा दिखते हैं, तभी तक उसमें अविनाशी आत्मा रहते हैं। और वो अविनाशी का हम कैसे समझ सकते हैं? उसका चेतना से। इसके बारे में आधुनिक विज्ञान शास्त्र कुछ नहीं बताते, उनको पता भी नहीं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण का ये ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। वही है सही विद्या। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे ही धन्योच्यते। ये सचमुच ज्ञान है। ये अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मृत और जीवित शरीर में अंतर क्या है हम नहीं बता सकते। इसलिए जो कृष्ण ने बता रहे हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। अविनाशी तो तद्विद्धि, येन सर्वम इदं ततम्। येन सर्वम इदं ततम्। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। इदं शरीरम, मैं आत्मा हूँ, तो चेतना है मेरे में। वो चेतना शरीर के पूरे शरीर में व्यापक है। जो हमारा चेतना है अपना शरीर में परिमित स्थित है, नियमित में। मेरा चेतना आपका शरीर में नहीं है। मेरा चेतना मेरे शरीर में है, आपका चेतना आपका शरीर में है। अगर मुझे कुछ मार लगा तो मुझे समझ में आता है, आपको उसे वो समझ में नहीं आते। अगर आपको कुछ मार लगा तो आपको समझ में आते हैं, मुझे नहीं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते जो चेतना है, आपका चेतना और मेरा चेतना एक ही है। हम सब प्रत्येक व्यक्ति है। मतलब मेरा चेतना जो है वो एक व्यक्तिगत चेतना है, आपका चेतना जो है वो सेपरेट व्यक्तिगत चेतना है, ये भिन्न है। मैं और आप, वैसे पूरा जीव जो है वो खुद का एक व्यक्तित्व, वो व्यक्ति है। भगवत गीता में इसके बारे में अच्छा तरीका से बताया गया है। कौन-सा श्लोक आता है? 13th चैप्टर में आते हैं। क्षेत्रज्ञां क्या श्लोक? क्षेत्रज्ञां चपि
मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हमारे शरीर में जो तकलीफ होते हैं, आनंद और दुःख का अनुभूति जो होते हैं शरीर के माध्यम से मैं समझ सकता हूँ। और तुम्हारे शरीर में जो दुःख होते हैं, जो आनंद का प्राप्ति होती है, आप समझ सकते हैं। मेरा शरीर का दुःख या सुख का अनुभव आप नहीं कर सकते और आपका शरीर से जो हुआ दुःख या सुख को अनुभूति मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ और आप दूसरा व्यक्ति हैं और हमारे में और मेरे में भी हम एक है आत्मा और मेरा और आपका दोनों में भी एक और एक है, वो है परमात्मा। मेरे शरीर में मैं हूँ आत्मा और एक भी आत्मा है, वो उसे परमात्मा कहते हैं। वो स्वयं भगवान है और आपके शरीर में आप हैं और परमात्मा भी है। वो परमात्मा ही कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, जो परमात्मा जो है मेरे हृदय में, आपका हृदय में है। क्षेत्रज्ञं च इमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सर्वक्षेत्रेषु भारत। सब जीवों में सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत सर्वक्षेत्रेषु। ये शास्त्रों में ही बताया गया, ब्रह्म संहिता ब्रह्म सूत्रों में बताया गया है। अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थम, ब्रह्म संहिता में बताया गया। अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एकोपयसु रचितम जगदानंद कोटि। पूरा जगत में प्रति अणु में भी परमात्मा है, प्रति अणु में भी परमात्मा स्थित है। पूरा जगत इसीलिए प्रकटित हो रही कि उसमें आध्यात्मिक शक्ति हो। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? परमात्मा। विष्टव्य अहम। ये भौतिक जगत में मैं प्रवेश करता हूँ। एकांशेन स्थितो जगत। यहाँ मैं प्रवेश करता हूँ मतलब वो अपना एकांशेन, उनका उनका विस्तार रूप जो है एकांशेन परमात्मा। परमात्मा को हम बोलते हैं, पुरुषावतार के बारे में हम चर्चा करते तो हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्षीरोदकसाय विष्णु, हम बोलते हैं कृष्ण से, कृष्ण का पहला विस्तार कौन है? बलराम। बलराम से जो विस्तार रूप चतुर्व्यूह कहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और ये चतुर्व्यूह से पहला चतुर्व्यूह कह जाते हैं, वो संकर्षण से नारायण का विस्तार रूप प्रकट होते हैं। ओ नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। वो क्या है फिर? संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और एक दूसरा चतुर्व्यूह के संकर्षण से उत्पन्न होते हैं दूसरा विस्तार रूप, वो महाविष्णु है। उसे कारणोदकसाय विष्णु भी कहते हैं। और उनका उच्छ्वास निश्वास से जगत का पूरा गोल प्रकट हो रहे, अब प्रकट हो रहे। उनका निश्वास से पूरा प्रकट हो रहे, उच्छ्वास से वो पूरा
अंत हो रहे। तभी ये यूनिवर्सेस, गोल खगोल, ग्रह प्रकट होते हैं, तो एक-एक जगत में स्वयं कृष्ण गर्भोदकशाही विस्तार रूप में उधर प्रकट हो जाते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु के अ, नाभि से उत्पन्न हुए से कमल का ऊर्ध्व मुख से ब्रह्मा का प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा तभी प्रकट होते तो पूरा अंधकार ही अंधकार रहते हैं। फिर मन में ब्रह्मा को ज्ञान मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलते कि तपस्या करने का। तभी ब्रह्मा तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। ब्रह्मा तपस्या करने के बाद तपस्या के माध्यम से तपस्या करने से भगवान कृष्ण तेने ब्रह्म हृदये आदि कवयो, ब्रह्मा के हृदय में भगवान कृष्ण वहाँ पर भी है परमात्मा के रूप में और उसे ज्ञान को प्रदान करते हैं, सृष्टि करने का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान से ब्रह्मा सृष्टि करना शुरू करते हैं। तभी वो सृष्टि करना शुरू करते हैं। अभी देखिए कारणोदक विष्णु, उनका विस्तार रूप, उनसे उत्पन्न हुए हैं, उनका निश्वास से उत्पन्न हुए हर गोल पे उसे क्या बोलते हैं? जगत जो खगोल जो प्रकट हो रहा है, हर खगोल पे स्वयं भगवान कृष्ण गर्भोदक विष्णु के रूप में जाते हैं। और जो ब्रह्मा को ज्ञान दिया गया है और ब्रह्मा ने सृष्टि करना शुरू किया और हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर खंड में वही विष्णु फिर क्षीरोदक विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। यही परमात्मा है। एकोपि ही असौ रचितं जगदान्धकोटि। एकांशेन स्थितो च। क्षीरोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु। ये क्षीरोदक विष्णु हम जो बोल रहे हैं वही है परमात्मा है। सब अणु में रहते हैं। इसलिए भौतिक जगत इसलिए अपना कार्य को निर्वहन करे क्योंकि उसमें परमात्मा विराजित है, विराजमान है। इसका मतलब है तभी परमात्मा है मतलब उधर चेतना है। सर्वव्यापक भगवान का सर्वव्यापक शक्ति है चेतना, सर्वव्यापक चेतना जो है वो परमात्मा है। इसीलिए भौतिक जगत में भी सब चीज़ ऐसा एक विशुद्ध रूप में अपना कार्य में निमग्न हो जाते हैं। ये जो प्रकृति है, हम अपना शरीर से तुलना कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति है, लेकिन उसमें आत्मा तभी उसमें जो आत्मा नहीं है, आत्मा कैसे प्रकट हो जाती है? परमात्मा उसे भौतिक प्रकृति के प्रति अणु में स्थिर होकर भौतिक प्रकृति को चेतना देते हैं। अगर चेतना नहीं तो कोई भी कुछ कर नहीं सकते। तो शरीर में भी हम देखते हैं, आत्मा का प्रवेश होने के बाद आत्मा तभी तक है वो शरीर में, तभी तक वो कुछ करते हैं। अगर आत्मा शरीर को त्याग किया, तो शरीर निरर्धक हो जाते हैं। वैसे ही पूरा जगत वो कैसा उनका उसका जो स्थिति जगत में सब चीज़ कैसा हो रहा है? क्योंकि भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में प्रति अणु में स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए पूरा जगत चेतनावस्थ बन जाते हैं। पूरा भौतिक जगत भी भगवान की कृपा से उछल रहे। कृपा कैसा दिया गया है? परमात्मा के विस्तार रूप में, परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान प्रति अणु में प्रकटित हो जाते हैं। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते।
तो हमारा जो अ, चेतना है और परमात्मा का चेतना जो है, वो भिन्न है। हम ये नहीं बोल सकते मैं और भगवान एक ही हैं। मुझे भी चेतना है, भगवान में भी चेतना है। नहीं, हमारी जो चेतना है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हम जो शरीर में रहते हैं, हमारा चेतना अपना ही शरीर के व्यापक है। लेकिन भगवान का चेतना जो है, पूरा जगत में व्यापित है। वो हमारा चेतना और भगवान के चेतना में जो अंतर है। यही तर्क को प्रभुपाद जी ने बताते हैं। अगर कोई बोलते हैं परमात्मा भगवान को भी परमात्मा है, मैं भी वैसा ही हूँ। नहीं, अगर हम भी परमात्मा हैं, हम भी भगवान हैं, तो पूरा जगत में जहाँ पर भी जो हो रहा है, हमें भी उनका अनुभूति होना चाहिए। अगर आपका शरीर को कुछ तकलीफ हुआ, तो मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं दुःख को भोग कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। मैं सुख को भोग करता हूँ, आपके शरीर पे असर नहीं पड़ता। हमारा जो चेतना है, हमारा शरीर में अ, नियमित रूप से अपना ये शरीर के अंदर ही है बस। भगवान के जो चेतना है, पूरा जगत में व्यापित है। भगवान ने जो उत्पादन करते हैं, सब कुछ भगवान से आते हैं। जो भगवान पूर्ण है और जो पूर्ण से उत्पन्न होते हैं, वो भी पूर्ण है। एक श्लोक है ईशोपनिषद में बताते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के सृष्टि में सब चीज़ पूर्ण है। भगवान से प्रकटित हुए से जो भी अ, प्रकृति हो या जीवात्मा हो, वो परिपूर्ण है। क्योंकि सब भगवान से उत्पन्न है, भगवान पूर्ण है, उसे उत्पन्न वाला चीज़ भी पूर्ण होते हैं। लेकिन अगर ये पूर्ण है तो इतना सारा क्लेश क्यों है? भगवान की सृष्टि में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अपना स्थिति से, अपना जीवन की स्थिति से, जीवन शैली से उसे दोषभूइष्ट करते हैं। भगवान की सृष्टि में हम जो अपने मन के स्तर पर जो कार्य करते हैं, उसे प्रकृति को विघात हो जाते हैं। नहीं तो ये सब पूर्ण तरीक़ा से, अच्छा तरीक़ा से सृष्टि को बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी में हम देखते तो जितना पानी चाहिए उतना है, जितना भूमि चाहिए उतना है। वहाँ पर हम हुँ, फल और अनाज को उत्पत्ति कर सकते हैं। अगर वही काम ठीक तरीके से करें तो कोई भी व्यक्ति भूखा से रहने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं करते हैं। किसका दोष है? भगवान कृष्ण ने सब जीवों का अपना जीवन स्थिति से भौतिक जीवन में जीने के लिए जो भी चाहिए वो पूरा उपलब्धि किया गया है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण देते हैं, अगर गवर्नमेंट है और कोई शासन का उल्लंघन करते हैं, तो दोषी बनाकर उसे कारागार में डाल देते हैं। कारागार में रहते हैं वो भी वही गवर्नमेंट का अधीन में रहते हैं। जो व्यक्ति कारागार में रहते हैं उनका जीवन के लिए जो भी चाहिए वो गवर्नमेंट ही देते हैं, खाने के लिए देते हैं।
वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं, अपना ईर्ष्या के कारण, अपना चेतना के कारण भगवान के विमुख हम आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश किया। कृष्ण विमुख, कृष्ण से भिन्न रहकर आनंद का प्राप्ति करने की कोशिश किया, इसीलिए तो हम भौतिक जगत में आए हैं। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए भौतिक जगत में आने पर भी हमारा पोषण का निर्वाहन खुद भगवान करते हैं। इसलिए हजारों-हजारों लोग अभी जो जगत में 850 बिलियन पीपल हैं और अनदर 850 बिलियन हो गया और इसे 10 गुना भी हो गया, फिर भी सबको पूरा मिल जाएगा। तभी तक क्या हो जाता है, कैसा मिल जाते हैं? जो भूमि है उसमें अनार फलेगा, तब फलेगा हम अपना आदेशित कार्य ठीक रूप से करें तो। यज्ञोद्भवन्ति पर्जन्यो, पर्जन्यो अन्न संभव। अन्न कैसे मिलते हैं? पर्जन्य, पर्जन्य के बाद वर्षा से। वर्षा कैसे होते हैं? यज्ञोद्भवन्ति पर्जन्य। यज्ञ करने से वर्षा होते हैं, वर्षा होने से अन्न का उत्पादन होते हैं। अगर हम कैसा यज्ञ करना चाहिए कलयुग में? जो भी व्यक्ति मनुष्य रूप लेते हैं, वो सब अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। हम कई बार इसके बारे में चर्चा कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंधन से मुक्त होना। वो लक्ष्य के साधन के लिए क्या करना चाहिए हमें भगवत गीता में बताया गया है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का आदेश को पालन करना चाहिए। और भगवान का आदेश क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब जगत का अधिपति है भगवान कृष्ण और वो बता रहे कि पूरा जीव जो है, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, पूरा जीव मेरा ही अंश है। अंश होने के नाते क्या करना चाहिए? पूर्ण का सेवा करना चाहिए। पूर्ण तो भगवान कृष्ण है और अंश है। अंश का एकमात्र कार्य जो होता है कि वो पूर्ण का सेवा में स्थित होना। और भगवान का सेवा कैसे कर सकते हैं? उनका शरणागति लेने पर हम भगवान का सेवा में स्थित हो सकते हैं। वो शरणागति कैसे ले सकते हैं? हमारा हृदय का शुद्धिकरण होने के बाद भगवान का शरणागति ले सकते हैं। और हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? कलयुग में हृदय का शुद्धिकरण करने का एकमात्र माध्यम है, वो भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए ये कृष्ण भावना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। इसलिए हम कृष्ण भावना को बहुत ही गंभीर तरीक़ा से अपना जीवन में उतारना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हम खुद लेना चाहिए और कृष्ण भावना के बारे में बाकी पूरा जगत में हमें उसे इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। कृष्ण भावना जो है, वो हमें बताते कि हम अधिपति नहीं हैं। हम यहाँ पर जो स्थिति है, वो शाश्वत स्थिति नहीं है। हम जो अपना समझते हैं, अपना धन, अपना ज्ञान, अपना कीर्ति और अपना परिवार, अपना पत्नी या पति या बच्चे, ये पूरा जो है, ये 1 सेकंड में चले जाता है। अगर हमें हमें शरीर को त्याग करते तो पूरा निकल गया। शरीर के माध्यम से उत्पन्न हुए जो भी चीज़ है, वो अशाश्वत है, लेकिन हम शाश्वत हैं। हम शाश्वत हैं, इसीलिए हम अशाश्वत स्थिति में हैं, फिर भी हम उसे शाश्वत करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अज्ञान के वश से। तो अज्ञान से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण ने बता रहे कि कृष्ण का
शरणागति लेने का। और शरणागति देने का कैसा लेना है? शरणागति लेना बोले तो मैं सब कुछ छोड़ना है क्या? क्योंकि कोई वन में जाके कुछ करना है क्या? नहीं। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रह सकते हैं। आप जो कर रहे हो वो कर सकते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने जो 4 नियमों के रूप में हमें दिया है, स्वीकार करने के, वो 4 नियम का पालन करते हुए अपना कार्य करने से हम पूर्ण बन सकते हैं, परिपूर्ण हो सकते हैं। और क्या है 4 नियम? हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो मंत्र है, एक बार किया ना 108 बार किए तो 1 माला है, ऐसा कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना और कृष्ण प्रसाद को ही स्वीकार करना। जो भी हम खा रहे हैं, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करके वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करना और कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह प्रसाद लिया हूँ, तो अभी मेरा कोटा हो गया, अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, नहीं। जो भी हम खा रहे हैं, वो कृष्ण का अर्पण के सो प्रसाद ही होना चाहिए। और भक्तों के संगत में रहकर भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। अगर भक्तों के संगत में रहते तो हम भगवान के बारे में ही बात करेंगे, बात करते हैं। अब भक्तों का संगत क्यों छोड़ना चाहिए इसीलिए। ये 4 चीज़ अपना जीवन में उतारते तो हम यही जीवन में, यही जीवित में, यही शरीर में रहने पर मुक्त हो सकते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास से हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए, कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए और ये भावना को दूसरों को भी देना चाहिए। ये करने से हम पूर्ण बन सकते हैं। मूढ़ा से क्या हो जाते हैं हम? ज्ञानी बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हो जाते हैं। हृदयेषार्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां। भगवान कृष्ण सबके हृदय में है। सबके हृदय में रहकर क्या कर रहे हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषार्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में है, अर्जुन मैं सबका हृदय में हूँ। अगर हम भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाते तो ज्ञान का उपलब्धि, ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में भगवान कृष्ण स्वयं पूरा जगत का ज्ञान दे देते हैं हमें। हम कौन है, भगवान कौन है, जगत, ये प्रकृति क्या है, हम और भगवान के बीच में क्या संबंध है, कैसा पुनर्स्थापित करना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान हमें मिल जाता है, भक्ति-युक्त सेवा में रहने से। भक्ति-युक्त में सेवा रहने का कैसा रहना चाहिए? कृष्ण भाव ने हमें समझाते हैं। 4 नियम को पालन करने से हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। नवनीत भक्ति का भी हमें भागवत में बताया जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवणम बोले तो सुनने का, भगवान के बारे में नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अगर किसके बारे में हम सुनते हैं, उसी के बारे में हम सोचते हैं और किसके बारे में हम सोचते रहते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सुनने से क्या हो गया? हमने कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, भगवान के बारे में सुनने से, उनके बारे में सोच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसा करें तो हमें हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और पूर्ण हो सकते हैं। यही कृष्ण भावना है और बहुत ही साधारण तरीका से हम वो स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने के लिए कोई नियम नहीं है। एक ही छोटा-सा आदेश है कि हम तभी हरे कृष्ण मंत्र को जाप करते हैं अ, उस शब्द को हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस इतना ही है। हम बैठ के कर सकते हैं, चल के कर सकते हैं, उठ के कर सकते हैं। अगर स्नान किया, नहीं किया, कोई नियम नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम को जप कर सकते हैं क्योंकि ये भगवान का नाम है। नाम कोई स्थिति में भी कोई पुकार सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भगवान का नाम है इसीलिए क्या हो गया? नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं उनका नाम रूप में प्रकट होते हैं। तभी भगवान का नाम को जाप करते हैं हम। भगवान कृष्ण स्वयं अपना जीवा पे नृत्य करते हैं। इसलिए पूर्ण एकाग्रता से
भगवान कृष्ण का नाम को जप करना चाहिए। अगर ये 4 नियम जो बताया गया है प्रभुपाद जी से, वो नियम को पालन करते तो हम पूर्ण हो सकते हैं। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न, क्या टिप्पणी या कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा हरे कृष्ण। संदेह है प्रभु जी मेरे को। यस, यस माता। प्रभु जी, अभी अभी जो सृष्टि में तो हर जीव में कृष्ण विराजमान है परमात्मा के रूप में, हम सब जानते हैं। हाँ, कुछ लोग की ऐसी अवस्था रहती है, उनके लिए कोई नहीं रहते, वो कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं लेते, वृद्धावस्था में है। ऐसे लोगों को हम सहायता कर सकते, जैसे सेवा करना, कुछ तो एक दिन के लिए सेवा करे, कुछ करे उनके प्रति, तो अपने को कर्म लगता है क्या प्रभु जी? माता जी हम सबका सेवा करते हैं। वैष्णव हम्म। क्या करते हैं? सबका सेवा करते हैं, लेकिन अपना सेवा कैसे रहते हैं? हम्म। कृष्ण के माध्यम से करते हैं। जी। हम जो भी करते हैं कृष्ण को बीच में रख के करते हैं। जी। जो हम कैसा सेवा कर सकते हैं वैसा व्यक्ति को, वो आप कहते कि नो प्रसाद भी नहीं बना सकते, खाने के लिए भी नहीं, खाना दो, लेकिन क्या देते हैं? प्रसाद दे। हम्म। हम्म। अभी जाके उसे बात कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में हम्म। बात करो उनसे। हम्म। वो उसे सुनने आप के इसमें नहीं है ना प्रभु जी। मेरा डाउट क्या है बोले तो, अब उनकी हम्म, शारीरिक अवस्था ऐसी रहती कि उनको बड़े बड़े आदमी है उनके एक ओल्ड एज में डाल दिए गए उनको, तो उनको कोई स्नान कराने वाले कोई नहीं है, तो हम जाके उनको थोड़ी मदद करें तो कोई कर्म तो नहीं लगता हमको? कृष्ण मतलब नाम नहीं लेते। जी। से आप भक्त हैं इसलिए कृष्ण, हाँ। और पूर्ण हाँ। भक्ति से हैं आप, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम पास सर्व पापेभ्यो बोलते हैं ना। ऐसा हो हाँ। सकता है अगर आप पूर्ण पूर्ण तरीका से भगवान के सेवा में स्थित हो गया, शरीर त्याग हाँ। करने से पहले तो वो मुक्त कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम जो सेवा करते हैं उनको भौतिक रूप हाँ। से, उससे हाँ। हम कर्म बंधन में हाँ। विल बिकम एंटेंगल्ड इन दैट कर्म बंधना। कर्म बंधन ना प्रभु जी, मैं हाँ, वही मेरा डाउट है। यस। जैसे उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी क्या कृष्ण जीव है बोल के हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी सेवा ऐसा करे तो कर्म बंधन में फंसते ना प्रभु जी हम सब। लेकिन मेरा हम मतलब कैसा वही था। सोचना है माता जी, हमें जी। कैसा सोचना चाहिए? हाँ। ऐसा अपना हम्म। जो कॉन्शियसनेस है, अपना जो चेतना जो है, वैसा रहना हम्म। चाहिए कि हम इसीलिए हम उनके सहायता करें कि उनको कृष्ण भावना में ला सके। ला सके। हमारा ओके। चेतना ऐसा होना चाहिए कि मैं इसे हॉस्पिटल हम्म। क्यों लेके जा रहा हूँ? अभी तक हम्म। तो ये कृष्ण भावना कुछ नहीं जानते, लेकिन हॉस्पिटल में लेके जाने से और कुछ कृष्ण भावना हम्म। के बारे में बात करे तो वो शायद हम्म। भक्त बन जाएगा और कृष्ण ओके। नाम को जाप करेगा, ओके। तो मुक्त हो सकते हैं। अगर अपना भावना वैसा है, अपना चेतना वैसा है, हाँ। तो हम कर सकते हैं। लेकिन जी। हमारा चेतना ऐसा है कि वो भक्त नहीं है, फिर भी ना मैं इनको हम्म। करना चाहता हूँ। अगर अपना चेतना वैसा है, तो जो कार्य हम्म। हम कर रहे हैं वो भौतिक हो जाते हैं ना। हो जाता है ना प्रभु जी, हाँ। हाँ, तो वही। अपना चेतना आध्यात्मिक होना चाहिए, कृष्ण भावना होना चाहिए। जो व्यक्ति को हम ओके। सेवा करते हैं, सचमुच में कहे हाँ। तो ना, उनसे दूर रहना ही हाँ। अच्छा है। सच में जी। ऐसा लगता है कि ना ऐसा कैसे हो सकता है, ना वैष्णव है हाँ। तो, हाँ हाँ। वैष्णव है, पर दुख तो कर दुखी है वैष्णव, लेकिन अपना भावना सही तरीका से होना चाहिए। मैं इनकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ, उसे कृष्ण भावना में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाऊंगा मैं। जी। अगर अपना भावना ये है तो आप कर सकते हैं। खाली कृष्ण जीव है, इसको मैं मदद करना हो तो कर्म बंधन में फंसते हैं ना प्रभु जी, अगर वो यस, भक्ति कृष्ण भक्ति के में बिना नहीं आए। कोई काम करते हैं, हम किसी को सेवा हाँ। करते, अपना खुद का हाँ। सेवा भी करते, तो पूरा हम्म। कर्म बंधन में स्थिर हो या जाएगा हम। ये प्रभु, थैंक यू, इस बात का मेरे को क्लियर कर लेना था। हम हाँ, कृष्ण जीव है, सभी को करना करते, लेकिन जब वो कृष्ण जीव को कृष्ण भावनात्म में नहीं आते, एक आध दिन भी करे तो कर्म बंधन में फंस जाते हो लोगों के साथ, वही मेरे को हो रहा था। सर लेकिन माता जी थैंक ऐसा होना चाहिए, सी हम, ये बहुत ही यू। अ, नाजुक सी चीज है। ऐसा है कि हमारा सोचना चाहिए। चेतना कृष्ण हाँ। भावना होना चाहिए। हाँ। मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चेतना कैसा होना चाहिए, हमारा चेतना कैसा होना चाहिए? मैं हम्म। उसे कृष्ण भावना में लाना चाहता हूँ और लान। कृष्ण के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अभी हम उनके साथ रहते तो हमें क्या बोलना चाहिए? अगर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कोई भी नहीं है,
तो उनको क्या बोलना चाहिए? अच्छा जो भी किया लाइफ में तुमने, जीवन में कोई भी कैसा भी जिया, लेकिन अभी भगवान का हम्म, नाम लो। ठीक। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, नाम जप करो। हम्म, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल। पर? भगवान के बारे हम्म, में, भगवान का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए। सही है ना? बिल्कुल। हाँ प्रभु जी। तो ऐसा सब। अपना भावना को कभी भी कृष्ण हम्म, भावना में ही रखना चाहिए। जी। अगर हम ठीक वो है। बोलते कि नहीं, नहीं मैंने सुनना नहीं चाहता हूँ, वो मत बोलो, फिर हम्म, भी हमारा हम बोलते जाने क्या और कृष्ण भावना ही देते रहने का उनको। देते रहने का। अगर वो इसीलिए हम नहीं नहीं आते दे तो सकते हमें तो सच कंटिन्यू में बोले तो करते अगर रहे। हम नहीं दे सकते तो हाँ। ऐसा चीज़ों से दूर रहना अच्छा है, नहीं तो कर्म बंधन में फँसेगा ही, 100% है वो। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लियर कर। थोड़े डाउट्स ऐसे आते हैं प्रभु जी, समझ में नहीं आता, फिर मैं आपको पूछ के क्लियर कर लेती हूँ। करेक्ट है प्रभु जी आपसे। थैंक यू प्रभु जी। हरी बोल माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप इतना समय निकालिए, कितना हमको समझा रहे हैं। हम आप बिल्कुल आने के बहुत प्रयत्न करेंगे प्रभु जी। बहुत चेतना हमारी दूषित होते जा रही, फिर भी हम कोशिश करेंगे, बस प्रभुपाद जी की कृपा से उनके माध्यम से चलते रहेंगे प्रभु जी। 100% कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद प्रभु माता जी। ऑल गुरु श्री शिल प्रभुपाद। यस, जी। यस यस। प्रभु। थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी एंड प्रभु जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी एंड प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी।